सिंपल तरीके से उस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया, करनी में 7744 का मान क्या आएगा, या हम बोल सकते हैं कि 7744 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस प्रश्न को मात्र 30 सेकंड के अंदर, उससे पहले हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो ये करनी होती है, जो वर्गमूल होता है, उसमें इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो हम इसके पहले दो दो के पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद इसमें जो इकाई का अंक दिख रहा है, इकाई का अंक अपने पास 4 दिख रहा है। तो 4 कौन से वर्ग में आता है, तो जो 4 होता है वो 2 के और 8 के वर्ग में आता है। सर कैसे? 2 का वर्ग हो गया 4 और 8 का वर्ग होगा 64, तो 64 में भी अपने पास 4 अंक होता है। अब आगे पे इस पेयर को हल करने के बाद इसके बाद वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है, और उसके आगे अपने पास एक संख्या आ जाती है 77। अभी 77 कौन से वर्ग के पास है, तो 77 हमारे पास 8 के वर्ग के पास होता है, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64। 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार जब हम दोनों जगह या तो ये दो संख्याएं मिलेगी, या तो ये 82 का मान है या तो ये 88 का मान है। पता कैसे लगा कि 82 का 88 का है, तो आगे 8 के आगे एक संख्या होती है 9, 8 का गुना 9 में करेंगे, नामी 72, और ये जो 72 है वो 77 से छोटी संख्या है, 77 बड़ी संख्या है, 72 छोटी संख्या है। 77 यदि बड़ी संख्या है तो अपना मान हो जाएगा 88, मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 88। ओके, अब मैं इसी टाइप से एक और प्रश्न आपके पास लेके आया हूं। आप पूछते हैं कि सर एक और प्रश्न इस टाइप से समझा दीजिए। तो एक संख्या है अपने पास 5929, ये किसका मान है, इसका मान क्या होगा। तो जिस प्रकार से मैंने बताया है कि आपको इसमें दो दो के पेयर बनाने हैं, पहले आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद इसमें इकाई का अंक 9 है, और 9 कौन से वर्ग में आता है, तो 3 में आता है और 7 में आता है। तो 3 और 7 आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आगे संख्या बची अपने पास 59, 59, और 59 कौन से वर्ग के पास हो गया, तो 59 हमारे पास 7 के वर्ग के पास होता है। तो आप यहाँ 7 लिख सकते हो। अब पता कैसे लगा कि यह 73 का है कि 77 का है, तो उसके आगे एक संख्या बढ़ाकर गुना कर सकते हो, 7 × 8 = 56, और अब देख सकते हो कि जो 56 है, 59 जो संख्या है वो संख्या बड़ी है। इसका मतलब आपका जो मान आ गया 77। आपके प्रश्न का आंसर ये रहा। अगला प्रश्न मैं आपके पास लेके आया हूं, यदि a का 30% बराबर है b का 40%, तो बताओ a अनुपात b का मान क्या आएगा। इस प्रश्न का बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिसमें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका लिखा गया है a का 30% बराबर b का 40%, तो आप इसमें a की जगह b का मान रख सकते हैं और b की जगह a का मान रख सकते हैं। a की जगह आप 40% रख दीजिए, a की जगह 40% रख दीजिए, और b की जगह 30% रख दीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4:3। हाँ दोस्तों, प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आएगा। तो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए 2:3 और उसके नीचे लिख दीजिए 4:5। अच्छा, 3 के नीचे 4, क्योंकि b का मान 3 है, b का मान 4 है, तो 3 के नीचे आप 4 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 का गुना 2 में, 4 दूनी 8, 4 का गुना 3 में, 4 3 12, और 5 का गुना 3 में, 3 5 15। मतलब आपके प्रश्न का आंसर रहा 8 12 15। दोस्तों, हमारे पास प्रश्न रहा यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो, तो बताइए a प्लस b प्लस c अनुपात a प्लस b माइनस c का मान क्या आएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को ज्यादा हल नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, a की जगह 2 रख दीजिए, b की जगह 3 रख दीजिए, c की जगह 4 रख दीजिए। a की जगह 2 रखना है, b की जगह 3 रखना है, c की जगह 4 रख देना है। तो जहां a की जगह आपका हो जाएगा 2, b की जगह हो जाएगा 3 और c की जगह हो जाएगा 4। उसी प्रकार a की जगह हो जाएगा 2, b की जगह 3 और c की जगह 4। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, और इधर हो जाएगा 2 और 3 5, और 5 में से 4 गई 1। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 9:1।